ITI इलेक्ट्रिशियन या ITI फिटर कौन सा ट्रेड है बेस्ट, किस ट्रेड से मिलेगी सरकारी नौकरी और किसमें है जॉब्स के बेहतरीन ऑप्शंस। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आपको समझ आ गया होगा कि हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है ITI इलेक्ट्रिशियन वर्सेस ITI फिटर, जो कि आप लोग हमसे अक्सर पूछते हैं। देखिए, 10वीं पास करने के बाद जो भी स्टूडेंट टेक्निकल फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, वो अक्सर ऐसे ट्रेंडिंग ट्रेड की तलाश में होते हैं जिसमें जॉब्स के ढेर सारे ऑप्शंस हो। अगर आप भी ITI इलेक्ट्रिशियन और ITI फिटर में कंफ्यूज हैं, तो आज की इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ITI फिटर और इलेक्ट्रिशियन में से कौन सा कोर्स सबसे बेस्ट है और आपको किस कोर्स में एडमिशन लेना चाहिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ITI और डिप्लोमा पास आउट कैंडिडेट के लिए जरूरी जानकारी। अगर आप भी एक अच्छी नौकरी की तलाश में हैं, तो अभी विजिट करें श्रमिन जॉब्स ऐप। हमारे ऐप पर फ्रेशर और एक्सपीरियंस्ड दोनों कैंडिडेट के लिए जॉब्स अवेलेबल हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से अभी डाउनलोड करें श्रमिन जॉब्स ऐप। चलिए अब बात करते हैं ITI फिटर और इलेक्ट्रिशियन में से कौन सा ट्रेड सबसे बेस्ट है। बात करें जॉब रोल्स की, तो इलेक्ट्रिशियन में आपका काम वायरिंग करना, हाई टेंशन और लो टेंशन लाइन कंडक्टर को इंस्टॉल करना और इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, पैनल बोर्ड, फ्यूज बॉक्स, सर्किट शॉर्टिंग और केबल जॉइंट्स को मेंटेन करने का होता है। वहीं फिटर का काम मेनली फिटिंग का होता है। इसमें आपको मशीन्स, टूल्स और इलेक्ट्रिकल उपकरणों का सही से इस्तेमाल करना, ड्रिलिंग, वेल्डिंग, शीट मेटल वर्क, लेथ वर्क, ग्राइंडिंग, पाइप फिटिंग समेत खराब पार्ट्स को निकालकर उन्हें फिर से असेंबल करने का होता है। चलिए अब बात करते हैं कोर्स ड्यूरेशन की। ITI इलेक्ट्रिशियन की ड्यूरेशन 2 साल होती है और वहीं ITI फिटर की ड्यूरेशन भी 2 साल ही होती है। जहां इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में एडमिशन लेने के लिए आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th पास होनी चाहिए, वहीं ITI फिटर के लिए भी आपकी क्वालिफिकेशन कम से कम 10वीं पास होनी चाहिए। अब तक आपको समझ आ गया होगा कि ये दोनों कोर्स एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, हालांकि इनकी एलिजिबिलिटी और ड्यूरेशन दोनों सेम है। चलिए अब बात करते हैं गवर्नमेंट जॉब ऑप्शंस की। देखिए, गवर्नमेंट जॉब्स की बात करें तो इस मामले में ITI इलेक्ट्रिशियन ट्रेड फिटर से आगे है। मतलब कि ITI फिटर के मुकाबले ITI इलेक्ट्रिशियन में गवर्नमेंट जॉब्स ज्यादा निकलती हैं। जैसे कि इलेक्ट्रिशियन के बाद आप इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, इंडियन रेलवे, स्टेट एंड सेंट्रल ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, इंडियन नेवी, एयरपोर्ट्स में बतौर इलेक्ट्रिशियन नौकरी कर सकते हैं। वहीं फिटर के बाद आप इंडियन रेलवे, इसरो में नौकरी कर सकते हैं। तो अगर आप गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं, फिर ITI इलेक्ट्रिशियन ट्रेड आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अब बात करते हैं प्राइवेट जॉब्स की। देखिए, प्राइवेट जॉब्स के मामले में भी ITI इलेक्ट्रिशियन ट्रेड फिटर से आगे है। इलेक्ट्रिशियन कोर्स के बाद आप हमारे देश की टॉप कंपनीज जैसे कि टाटा पावर, अडानी पावर, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर हाउसेस, फैक्ट्रीज, हॉस्पिटल्स में नौकरी कर सकते हैं। और बात करें फिटर की, तो इस कोर्स के बाद आप अशोक लेलैंड, एयुडको इंडिया LTD, hyundai मोटर, निसान मोटर्स कंपनी, MRF कंपनी, विंडमिल कंपनीज में जॉब कर सकते हैं। चलिए, ये थी जॉब की बात। अब जानते हैं कि इन कोर्सेज के बाद आपको कितनी सैलरी मिलेगी। देखिए, सैलरी के मामले में दोनों कोर्स सेम है, यानी कि अगर आप ITI इलेक्ट्रिशियन का कोर्स करते हैं या ITI फिटर का, आपको दोनों में सैलरी सेम ही मिलेगी। बात करें प्राइवेट सेक्टर की, तो प्राइवेट में एज अ फ्रेशर आपको 15 से 20 हजार रुपए मिलेंगे और गवर्नमेंट सेक्टर में आपको 25 से 30 हजार रुपए तक मिल सकते हैं। अब बात करते हैं फ्यूचर पर्सपेक्टिव के हिसाब से, यानी कि फ्यूचर में किस ट्रेड में ज्यादा नौकरियां होंगी। देखिए, आने वाले टाइम में सोलर पैनल, EV सेक्टर में इलेक्ट्रिशियन की बहुत डिमांड होने वाली है। इसलिए फ्यूचर पर्सपेक्टिव के हिसाब से ITI इलेक्ट्रिशियन फिटर से बेहतर है। अब बात करते हैं खुद के बिजनेस की। देखिए, ITI इलेक्ट्रिशियन के कोर्स के बाद आप खुद का बिजनेस शुरू कर सकते हैं और वहीं फिटर के बाद आप खुद की वर्कशॉप खोलकर फिटर का काम कर सकते हैं। इसलिए अगर आप खुद का काम करना चाहते हैं, तो इस मामले में दोनों कोर्स आपके लिए फायदेमंद है। अब बारी आती है फर्दर स्टडीज की, यानी इस कोर्स के बाद आप आगे क्या कर सकते हैं। देखिए, ITI इलेक्ट्रिशियन के बाद आप डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में लेटरल एंट्री ले सकते हैं। वहीं ITI फिटर कोर्स के बाद आप डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग में लेटरल एंट्री ले सकते हैं। ये थी ITI इलेक्ट्रिशियन और फिटर के बारे में पूरी जानकारी।
देखिए, दोनों ही कोर्सेज अपनी अपनी जगह पर बेस्ट हैं। इन दोनों में से किसी एक कोर्स को चुनने से पहले आपको अपना इंटरेस्ट पता करना होगा कि आप इलेक्ट्रिशियन वर्क में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं या फिर फिटिंग के वर्क में। अगर आप सरकारी नौकरी करना चाहते हैं, फिर आपको आईटीआई इलेक्ट्रिशियन ट्रेड ही चुनना चाहिए, क्योंकि फिटर के मुकाबले इलेक्ट्रिशियन की सरकारी नौकरी ज़्यादा निकलती है। बस आपको इन दोनों में से किसी भी कोर्स का चुनाव करने से पहले अपना इंटरेस्ट देखना होगा। चलिए, ये थी आईटीआई इलेक्ट्रिशियन और फिटर में से बेस्ट ट्रेड की बात। लेकिन अगर आप इलेक्ट्रिशियन, फिटर या फिर आईटीआई की किसी भी ट्रेड से पास है और अपने लिए एक बेहतर नौकरी ढूंढ रहे हैं, तो आपको अब नौकरी की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि श्रमिन जॉब्स लाया है फ्रेशर और एक्सपीरियंस्ड दोनों के लिए ही ढेर सारी जॉब। अगर आप भी इन जॉब्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, आपको हमारा ऐप डाउनलोड करना होगा, जिसे आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें आप अपनी ट्रेड के अनुसार जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी अगर आपको हमारी आज की ये जानकारी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। श्रमिन जॉब ऐप पर आप जैसे लाखों युवा जॉब पा रहे हैं। आज ही श्रमिन जॉब ऐप पर जाएं और अप्लाई करें अपनी पसंदीदा जॉब के लिए बिल्कुल फ्री में।